गर्मियों में मुझे बताइए कि क्या वज़न कम करना आसान होता है सर्दियों की निस्बत में? जो गाँव के लोग हैं वो यूट्यूब देखते हैं, तो मेरा जो ज़्यादा पेशेंट है ना वो 6-7 बजे सर्दियों में सो जाता है। जो गर्मियाँ हैं उसके अंदर जूसेस ज़्यादा लोग पीते हैं, लोगों को शरबत ज़्यादा चाहिए। अच्छा, जूसेस डाइट के लिए अगर डाइट आप कर रहे हैं तो आर दीज़ गुड इनफ फॉर वेट लॉस? होता है जूस, एक होता है स्लश। जो हुँ। जूस है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपने जूस नहीं पीना। हम लोग कौन-कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर? ये जितने फल हैं वो आप 150 ग्राम से 180 ग्राम तक खा सकते हैं, उनमें रिलेटिवली शुगर कम है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते होंगे कि आप जिस तरीके से उनको डाइट प्लान बताती होंगी वो वैसे फॉलो नहीं करते होंगे और एंड पे आके शिकायतों के साथ आपके पास खड़े हो जाते होंगे। पेशेंट के मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, जो आपने दिया है मैंने वो भी नहीं खाया, आप मुझे बताएं मेरा वेट लॉस क्यों नहीं होता। आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपके चैनल भी चल रहा है। क्या मुझे पता है कि लोग सिर्फ बात करते हैं, मतलब उन लोगों की प्रायोरिटी आपकी उनकी अपनी हेल्थ नहीं होगी। 10 दिन में वज़न कम कर लें, 15 दिन में वज़न कम कर लें, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह देती हैं कि इट्स नॉट आइडियल। हर ब्राइड का दिल करता है कि वो शादी पे अच्छी दिखे। वेट लॉस हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, या हमें लगता है फलां पक्की खा के फलां दवाई खा के हम वेट लॉस कर लेंगे। अगर आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी वो डाइट प्लान फॉलो नहीं करने चाहिए। दिल हार के बैठ जाना, हम पे तो डाइट असर ही नहीं करती, हम तो डाइट जितनी मर्जी कर लें। अब मैंने पिछले दिनों एक पेशेंट का 90 केजीज कम कराया। अगर हेल्दी वेट लॉस की बात करें, 4 to 6 केजीज हमारा हेल्दी वेट लॉस है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हफ्सा खालिद और आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट आयशा नासिर। आयशा से हम आज बात करेंगे जो हमारे पाकिस्तान का सबसे मेजर इशू है, दैट इज वेट लॉस। वेट लॉस के साथ साथ किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे आयशा के साथ। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हफ्सा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी आयशा, हम वेट लॉस पर भी आएँगे। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा मेजर इश्यू पेशेंट्स को क्या होता है जो आपसे डाइट प्लान्स लेते हैं? कॉमन चीज़ क्या होती है उनकी? फीमेल्स में ज़्यादा मसला इनफर्टिलिटी का होता है, और मेल्स में ज़्यादा मसला ये होता है कि कपड़े पूरे नहीं आते। कपड़े पूरे नहीं हाँ। आ रहे हैं, उनका पेट बाहर आ रहा है। यूजुअली शादी के हाँ। बाद होता है ना, मर्दों का पेट बाहर आ जाता है जो बहुत बुरा लगता है। हाँ, मेल फीमेल दोनों का। शादी के बाद चूँकि लाइफ़स्टाइल बदलता है ना, तो हर शादी के बाद मेल फीमेल दोनों का। मतलब ये नहीं है कि उसमें मेल्स ही ज़्यादा है, लेकिन पेट भी बाहर निकल आता है। मेल ज़्यादा वेट को लेके कंसर्न होते हैं जब उनको कपड़े पूरे नहीं आते। वो दोबारा वार्डरोब नहीं बदलना चाहते। फीमेल ज़्यादा कंसर्न होती है इनफर्टिलिटी को। इनफर्टिलिटी से। अच्छा, अक्सर औकात मैं तो जब ऐसा मर्दों को देखती हूँ ना, जहाँ पे मैं काम भी कर रही हूँ, वहाँ पे मेजॉरिटी ऐसे मर्दों की है जिनके पेट बाहर निकले होते हैं। तो मैं तो मजाक में उनको कह देती हूँ कि आपने तो चाय भी अपने पेट के ऊपर रख के ही अब लगता है पिया करनी है। हाँ, मेल्स का ये हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी बुरा लगता है, बट मेल्स में चूँकि सिटिंग जॉब ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब ज़्यादा है, कॉल सेंटर की जॉब ज़्यादा है, नाइट शिफ्ट ज़्यादा है मेल्स की, क्योंकि फीमेल्स को ज़्यादा पाकिस्तान में परमिशन नहीं मिलती। करती हैं फीमेल्स मगर उस लेवल पे नहीं करती। इसकी वजह से मेल में एब्डोमिनल ओबेसिटी भी ज़्यादा है। अब एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है वो फैटी लिवर को भी इंडिकेट कर सकती है, और एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों की भी वजह बन सकती है, जो कि ज़्यादा कॉमन मेल्स में ही है, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली जिन जॉब्स की वजह से, जिन लाइफ़स्टाइल्स की वजह से हो रही है, वो ज़्यादा मेल्स के अंदर है पाकिस्तान में। अच्छा, आपकी अक्सर हम वीडियोस देखा करते हैं जिसके अंदर आप बताती हैं कि 10 दिन में वज़न कम कर लें, 15 दिन में वज़न कम कर लें, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह देती हैं कि इट्स नॉट आइडियल। आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप कर सकते हैं, इसके बाद आपने चेंज करना और हेल्दी वे में डाइट करनी है। ठीक है, तो उस केस में आप इस तरह के डाइट प्लान जब देती हैं, क्योंकि अक्सर औकात मैं भी कमेंट सेक्शन में भी चेक कर रही होती हूँ या लोगों की तरफ से जब फीडबैक आता है, तो वो लोग तो ये कहते हैं कि एक तरफ ये भी कह रही हैं कि ये आइडियल नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि आप इसको फॉलो करें। तो आप इस तरह के जब डाइट प्लान शेयर करती हैं तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं? कल ही मेरे पास एक केस आया हुआ था हफ्सा, 26 जुलाई को शादी है, 12 किलो कम करना है। अब मुझे ये बताओ, मैंने आगे से कहा मैंने कोई दम दरूद तो करना नहीं है। अब शादी के बाद मैंने उन्हें बताया कि आपका ये वेट बाउंस बैक करेगा, बट हर ब्राइड का दिल करता है कि वो शादी पे अच्छी दिखे। मतलब एक ही इवेंट, शादी एक ही दफा होनी है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अच्छी बात भी है, लेकिन टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। हम टाइम कैसे वेस्ट करते हैं? शॉपिंग में वेस्ट कर देते हैं। हेल्थ या वेट लॉस हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, या हमें लगता है फलां पक्की खा के फलां दवाई खा के हम वेट लॉस कर लेंगे। डाइट प्लान की तरफ वो जो
एंड पे पैसे हमारे निकलते हैं ना, वो डाइट प्लान के लिए निकलते हैं, उससे पहले हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब आज हो गई है 26, 27, 28 जून हो गई आज, 26 जुलाई में 28 डेज है ऑलमोस्ट। तो मैंने 28 डेज में क्या कर लेना था? ऐसे केसेस के लिए वो डाइट प्लान होते हैं। बट अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपको वो डाइट प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी वो डाइट प्लान फॉलो नहीं करने चाहिए। वो होते हैं इमरजेंसी केसेस में। इसके अलावा बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जो दिल हार के बैठ जाते हैं। दिल हार के बैठ जाने, हम पे तो डाइट असर ही नहीं करती, हम तो डाइट जितनी मर्जी कर लें। तो उस केस में भी होता है कि एक दफा ये डाइट प्लान ट्राई करें, बॉडी डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प लें, किसी से भी लें। मगर उसके बाद ये एक सोच है ना आपके दिमाग में कि हमारा तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता, वो वाली चीज दिमाग से निकालने के लिए होता है। अच्छा, आइडियली क्या मंथ्स होते हैं, कितने मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है हेल्दी वे में वेट लॉस करने के लिए? एवरीबडी इज डिफरेंट। हर एक का, जैसे अगर किसी ने अब मैंने पिछले दिनों एक पेशेंट का 90 केजीज कम कराया, तो उन्हें 8 मंथ्स लगे हैं 90, वो 12 केजीज अ मंथ पे चले हैं। उनका भी कोई डेडलाइन थी, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, बल्कि उनका मैं टेस्टिमोनियल लूंगी तो उसी में क्लियर हो जाएगा कि वो कितना बताना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। बट एवरीबडी इज डिफरेंट। कुछ लोग महीने बाद 2 किलो कम करके आते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। अगर हेल्दी वेट लॉस की बात करें, 4 to 6 केजीज अ मंथ हेल्दी वेट लॉस है। हेल्दी वेट लॉस है, राइट। तो उसमें सिर्फ डाइट प्लान का ही रोल होता है या आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है? 60 to 70% आपकी डाइट मैटर करती है, एंड बाकी 30 to 40% आपकी एक्सरसाइज मैटर करती है। कहीं ना कहीं आपको फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ही चीज़ें बेहतर होंगी, चलते फिरते रहेंगे तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि कई लोग डाइट प्लान इसलिए नहीं करते, हमें वॉक का टाइम नहीं मिला। अब उस 30% यानी एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिला, तो आपने 70% चीज़ भी खराब कर दी। जब आप महीने बाद आए हैं तो 0 प्रोग्रेस के साथ 100% चीज़ खराब ही करके आया, तो उस केस में मैं कहती हूँ रहने दे। नहीं हो रही ना जिम, नहीं हो रहा है एक्सरसाइज, रहने दे। बाकी 70% करके आना है, यानी अपनी डाइट करके आए। नो डाउट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट जिम इंपॉर्टेंट है, मगर नहीं हो रहा तो एटलीस्ट उस 70% पे फोकस कर लें जो आप कर सकते हैं। तो यही रोल है बस फिर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते होंगे कि आप जिस तरीके से उनको डाइट प्लान बताती होंगी वो वैसे फॉलो नहीं करते होंगे और एंड पे आके शिकायतों के साथ आपके पास खड़े हो जाते होंगे, सोशल मीडिया पे आपको बदनाम करते होंगे कि जी हमने इतने पैसे लगा के डाइट प्लान लिया है, फर्क तो हमें पड़ा नहीं। तो उस केस में फिर आप उनको कैसे डील करती हैं? मैं इस चीज़ का ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती। अभी परसों एक केस हुआ है कि पेशेंट के मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, जो आपने दिया है मैंने वो भी नहीं खाया, आप मुझे बताएं मेरा वेट लॉस क्यों नहीं होता। सारे टेस्ट कराए, सारे टेस्ट ठीक। अब खैर करते करते, नहीं मैं को नाश्ता कितने बजे रखना है, नहीं नाश्ता, भूख ही नहीं लग रही। दोपहर का खाना भूख ही नहीं लग रही, रात का खाना आप यकीन नहीं करेंगी मुझे तो भूख ही नहीं लग रही। अच्छा, सारी कंसल्टेशन हो गई, मैम गर्मी बहुत है तो आइसक्रीम तो खा सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद मैंने ना कहा कि ये आप छोटे बच्चे से भी पूछो कि आप मीठा खा सकते हो वेट लॉस में, तो वही आपको इसका जवाब दे देगा। वैसे हाँ मैंने तो आइसक्रीम खाई है, फिर ये तो हेल्दी होती है, ये तो सारा दूध ही होता है। उसके थोड़ी देर बाद, मैम शुगर फ्री बिस्किट तो खा सकते हैं ना। मैंने कहा मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया है कि शुगर फ्री बिस्किट गंदम के बनते हैं, उसमें ऑयल भी डला हुआ है, इससे तो बेहतर आप रोटी खा लें। नहीं मैम मैंने फलां डाइटिशियन से सुना है, वो कह रही हैं कि खा सकते हैं। मैंने कहा हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा आता हो जो मुझे नहीं आता, आप मेरे डाइट प्लान पे हो ना, मेरे डाइट प्लान में नहीं खा सकते। एंड अब पता चला कि वो आधी चीज उधर से सुनी, डाइट प्लान मुझसे लिखवाया, आधा नाश्ता उधर से सुना। नाश्ता वो वाला चल रहा है, बीच में जहां दिल करता है मेरा डाइट प्लान आ जाता है, फिर कोई तीसरी डाइटिशियन भी सुनी हुई है, तो वो 3 डाइट प्लान। ऐसे लोगों को फिर मैं कुछ भी नहीं कहती। मैं उन्हें एक बात कहती हूँ, आप अपना टाइम, मेरा टाइम, अपना पैसा, मेरी एनर्जी सब वेस्ट कर रहे हो, या तो करो या ना करो। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी सोशल मीडिया पे बदनाम नहीं करता, कहीं ना कहीं अंदर उन्हें पता होता है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ना, वो जो आजकल एक बॉलीवुड में टर्म चली हुई है डिलूलू शायद कहते हैं उसको, उसमें होते हैं। नहीं हमने तो बस रात को लीची खाई थी, कोई 5-6 लीची खाई थी, मैंने कहा डाइट प्लान में लिखी थी, तो वो तो फ्रूट है, वो तो खा सकते हैं। तो लेकिन उनकी एक अच्छी बात है, उन्हें जब उनका वो एक पिक्चर दिखाओ ना कि ये है, तो वो समझ जाते हैं। सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग बदनाम नहीं करते, उन्हें पता होता है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपके पास आके कंप्लेन मेजॉरिटी करती है कि हमारा तो वैसे वेट लॉस नहीं हुआ, लेकिन जब रिकॉल हो तो सारा समझ आता है। अपनी गलती कोई भी नहीं मानता ये तो हमारा आज के दौर में। वैसे ये तो हमारा बिहेवियर है, एज अ नेशन बिहेवियर, हम अपनी गलती नहीं मानते। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते होंगे, जैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपके चैनल भी चल रहा है, तो लोग ऐसे भी होंगे जो
फ्री के चक्कर में आपसे डाइट प्लान्स मांगते होंगे, बहुत है। तो आप उनको फैसिलिटेट करती हैं? पहले करते थे, बिकॉज पहले हम बातों में आ जाते होते थे कि ये कह रहा है अफोर्ड नहीं करता, तो ये वाकई अफोर्ड नहीं करता होगा। बट मैंने इतना हफ्सा देख लिया ना, बहुत कुछ देख लिया मैंने, कि अब मुझे पता है कि लोग सिर्फ बात करते हैं, मतलब उन लोगों की प्रायोरिटी आपकी, उनकी अपनी हेल्थ नहीं होगी। उन लोगों से जब आप रिकॉल लो, अच्छा चलें कोई बात नहीं, हमें दवाई तो लिखते हैं ना, दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? मैं आपको डाइट प्लान से वेट लॉस करा सकती हूँ, तो आप डाइट प्लान पे क्यों नहीं हमें प्लीज दवाई लिखते हैं। और दवाई भी कोई ये दवाई ये तो हम खा चुके हैं, ये भी हम खा चुके हैं, कोई इम्पोर्टेड लिख के दें फिर हमें दवाई। मतलब दवाइयों, वेट लॉस की दवाइयों के लिए वो 20, 25, 50 हजार भी दे देंगे, वो आपका डाइट प्लान के लिए, बिकॉज उनके लिए उस डाइट प्लान की कोई वर्थ नहीं है। राइट, उन्हें कोई नई दवाई बताओ, सो एंड सो, ऐसे बहुत सारे। तो अब मैं फ्री वाले डाइट प्लान, हाँ यूट्यूब भरा पड़ा है, उधर से ले, और जिसने करना होता है वो यूट्यूब से भी कर लेता है। आपका तो वैसे भी चैनल माशाल्लाह से काफी हर चीज ही आप ऑलमोस्ट उसमें बता चुकी हैं कि जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते, अगर आप चाहते हैं कि आयशा का कोई डाइट प्लान आप लेना चाहें और आपके लिए सूटेबल हो, तो आप वहां जाकर आसानी से कोई भी वीडियो देखें, आपको इजीली उनका डाइट प्लान मिल जाएगा। ठीक है, गर्मियों में मुझे बताइए कि क्या वजन कम करना आसान होता है सर्दियों के निस्बतन? आसान भी होता है और मुश्किल भी होता है, डिपेंड्स कि आपकी नीयत क्या है। कुछ लोगों के लिए दिन बड़ा हो जाता है तो उसमें वो ज्यादा खाते हैं, जो सर्दियां होती हैं उसमें उनके लिए दिन छोटा है, 6-7 बजे, जैसे क्योंकि मेरा चैनल चलता है यूट्यूब पे, एंड वहां पे ज्यादा लोग देखते हैं गाँव से, बिकॉज जो शहर के लोग हैं वो ज्यादा इंस्टाग्राम पे जाते हैं, जो गांव के लोग हैं वो यूट्यूब देखते हैं। तो मेरा जो ज्यादा पेशेंट है ना, वो 6-7 बजे सर्दियों में सो जाता है, 6-7 बजे दिन उनका खत्म है, चूल्हा उनका खत्म है, सब खत्म। जो गर्मियां हैं उसमें उन्होंने मगरिब के बाद यानी 7-8 बजे 9 बजे तक खाना खाते रहना है, तो वो वाले चैलेंजेस आते हैं। फिर जो गर्मियां हैं उसके अंदर जूसेस ज्यादा लोग पीते हैं, लोगों को शरबत ज्यादा चाहिए, सर्दियों में वो वाली चीज नहीं। तो ये इट डिपेंड्स कि आपकी नीयत क्या है, सर्दियां गर्मियां इसमें मैटर नहीं करती। जूसेस डाइट के लिए, अगर डाइट आप कर रहे हैं तो आर दीज गुड इनफ फॉर वेट लॉस? अच्छा, जूस एक होता है, जूस एक होता है स्लश। जो जूस है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने जूस नहीं पीना। जो स्लश होता है यानी आप फालसा लें, उसको स्टिविया, काले नमक, पानी के साथ ब्लेंड करके वो आप पी सकते हैं। जैसे आप आड़ू को, इसी तरह एक आड़ू ले, आड़ू में फ्रूट शुगर है तो वो एक से ज्यादा नहीं लेना एक बंदे ने, उसके अंदर काला नमक, स्टिविया, चीनी नहीं डालनी, पानी डाल के उसको ब्लेंड करके पिए, ये है स्लश। सेब का जब हम स्लश बनाएंगे वो अलाउड है, 6 सेब लेके 1 गिलास जूस बना के पियेंगे, या 6 किनू लेके 1 गिलास जूस, वो नहीं अलाउड, वो सेहत के लिए अच्छे भी नहीं है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन जो स्लश है वो अच्छे हैं, क्योंकि वो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दे देते हैं, वो वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। बिकॉज अगर आपने 11 बजे फालसे के जूस का 1 गिलास पिया है तो 12:30-1 बजे तक तो गुजारा रहेगा ना, तो वो स्लश अच्छा है लेकिन जूस अच्छा नहीं है। यानी कि एक ये मिथ है, जैसे लोग कह देते हैं जी हम जूसेस दे रहे हैं तो हम तो बहुत ही हेल्दी वे में अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, तो इट्स अ मिथ, यानी वो गलत सोच है। एग्जैक्टली। समर सीजन आ गया है, समर में फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग कौन कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर? सारे फ्रूट्स का, सारे सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास किचन स्केल है तो बहुत बेहतर है, जहाँ इतने इधर उधर पैसे लगाते हैं, किचन स्केल खरीदें। आम, केला, अंगूर, जापानी फल, ये 4 फल खाने हैं, एक वक्त में 80 ग्राम खाएं। बाकी जितने फल हैं वो आप 150 ग्राम से 180 ग्राम तक खा सकते हैं, उनमें रिलेटिवली शुगर कम है। केला, आम, अंगूर, जापानी फल 80 ग्राम खाएं और मैयर करके खाएं, तुक्कों से ना खाया करें। एंड व्हाट अबाउट मैंगो? कि आम ना 80 ग्राम एक वक्त में, मतलब पूरे दिन में बेशक 3-4 दफा खाएं, एक वक्त में 80 ग्राम। तो आम भी तो मीठा होता है, हाँ, तो उसके लिए कोई स्पेशल, मतलब 80 ग्राम्स अ डे, 80 ग्राम्स पर टाइम। जैसे आप स्नैक्स, अब जैसे मैंने बताया कि दिन बहुत लंबा है, तो कुछ लोग 10-11 बजे स्नैक लेते हैं, 80 ग्राम्स मैंगो ले लें आप। 4-5 बजे 80 ग्राम्स मैंगो ले लें। रात में आइसक्रीम। हफ्सा इतना अनफॉर्चुनेट है कि अब लोगों के घर में जो चीजें नायाब होनी चाहिए थी ना, अच्छा भी और बुरा भी है, कि वो हर वक्त है। कि अब मैं रिकॉल लेती हूँ, मुझे पता है लोगों के घर में कल्चर है, रात को सब आइसक्रीम खाते हैं, ये डाइट का हिस्सा है उनके, कि उन्होंने खाना खाना है और उसके बाद सबने टीवी के आगे बैठ के आइसक्रीम खानी है। तो खैर बाकी सब जो खा रहे हैं आप उस टाइम पे भी 80 ग्राम्स मैंगो ले सकते हैं। तो थ्राइस अ डे अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो आप मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिर मैयर करके करना। और अगर कोई डायबिटिक है तो उसके लिए भी ये 80 ग्राम्स पर मील मैंगो ओके होता है या नहीं?
डिपेंड्स कि आपकी शुगर कैसी जा रही है। अगर तो हम्म। आपकी शुगर कंट्रोल में है, कोई मसले मसाइल नहीं आ रहे, तो आप 80 ग्राम्स मैंगो ले सकते हैं। अब कल परसों मैंने एक पेशेंट देखे हैं, उन्होंने वेट गेन करना था, और शुगर बिल्कुल कंट्रोल थी, तो मैंने उनको खुद लिख के 125 ग्राम्स मैंगो वो तो दिया। बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, तो इट डिपेंड्स शुगर की कंडीशन क्या है। अगर आपकी शुगर अच्छी है, कंट्रोल्ड है, और आप वेट गेन करना चाहते हैं, 125 ग्राम्स खाएं एक वक्त में। अगर शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं है, तो मैंगो पे मना भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपकी शुगर क्या आ रही है, फास्टिंग कितनी आ रही है, रैंडम कितनी आ रही है, HbA1c कितने कंट्रोल में है, आप इंसुलिन कितनी ले रहे हैं, आप दवाइयां कौन सी ले रहे हैं, ये सब उस पर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हाँ, कि बिल्कुल वो किस ऐसे। कंडीशन में है। एग्जैक्टली। राइट, चलें, ये तो जो लोग आपकी वीडियो अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी कि चलें जी, हम 80 ग्राम्स अ डे मैंगो खा सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, क्योंकि हम भी जब गैदरिंग्स में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी मैं तो डाइट पर हूँ, ये चीज़ तो मैं नहीं खा सकता। तो कम से कम एटलीस्ट एक चीज़ तो हाँ। क्लियर हो जाएगी यहाँ से। अच्छा, लेमन का इस्तेमाल गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और लेमन अवेलेबल भी होता है मार्केट्स में, बहुत इजीली मिल जाता है इस मौसम में। लेमन को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं वेट लॉस के साथ? अच्छा, लेमन कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है। ये नहीं होना कि आप लेमन पिएंगे तो पसीने की तरह चर्बी ने बाहर निकलने लग जाना है, इतनी कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है। आप इसको अपने सैलेड्स पे डाल सकते हैं, एज अ ड्रेसिंग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन में 1 से 2 दफा नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चीनी नहीं डालनी, आप उसमें स्टीविया डाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको तेजाबियत का मसला है, अगर आपको गर्ट के इश्यूज हैं, अगर आपको मैदे का वैसे कोई मसला है, तो आपने इसको अवॉइड करना है। बाकी मोर लेस हर बंदे के लिए ये सेफ होता है, लेकिन खाली पेट इसका इस्तेमाल 15 दिन से ज्यादा नहीं करना। उसकी वजह यह है कि खाली पेट फिर तेजाबियत की वजह बन सकता है। बाकी दिन में 1 से 2 दफा से ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे लोग नींबू पानी बना के फ्रिज में रखते हैं, पूरा दिन वो पीते हैं, उससे आपके दांतों की कैविटी भी खराब होती है, आपका मैदा भी डिस्टर्ब होने लग जाता है। 1 से 2 दफा बहुत है, एंड वरना आप सैलेड ड्रेसिंग्स पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते अच्छा, लोग गर्मियों में शिकंजी का इस्तेमाल बहुत करते हैं और उसमें अच्छी खासी चीनी डालते हैं हैं। और उसके बाद कहते हैं कि ये तो फलाना डाइटिशियन ने बताया था कि लेमन वाटर पिए। वो ये नहीं देखते कि उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल कितना किया जा रहा है, वो कितना हार्मफुल होता है। वो इंतहाई हार्मफुल है, बिकॉज पाकिस्तान डायबिटीज में नंबर 1 पे आ चुका है। तो जब आप शुगर किसी भी ड्रिंक में डाल लेते हैं, वो फायदे से कहीं ज्यादा बहुत ही नुकसानात देगी आपको। और जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ओबेसिटी हो रही है, जितने शुगर के केसेस आ रहे हैं, जितना हो सके शुगर को अवॉइड करें। जब हम कहते हैं लेमन वाटर, इट मींस पानी के ग्लास में नींबू निचोड़ के लेना है, उसमें नमक भी नहीं डालना, बिकॉज अगर आप नमक भी ज्यादा लेते हैं, हाइपरटेंशन हो जाएगा, किडनी पे इफेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा कल आपको। तो लेमन वाटर मींस पानी के ग्लास में जितनी आपकी टॉलरेंस है। हफ्सा हो सकता है आप एक पूरा लीमू पी जाओ, आपको कुछ ना हो सकता है मैं 2 कतरे लीमू पानी में डाल के पीऊं, मेरा गला खराब हो जाए। तो इट डिपेंड्स, आपकी जितनी टॉलरेंस है उतना लेमन डालकर आपने पीना है, वो है लेमन वाटर, और 1 से 2 दफा पीना है। ये जो चीनी और नमक बहुत ज्यादा डालकर लेना है, ये लेमन वाटर नहीं है, ये लेमनेड है। राइट। अच्छा, अभी आप स्टेविया की बात कर रही थी। जो लोग शुगर का इस्तेमाल नहीं करते और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टेविया यूज़ करते हैं, अगर स्टेविया का एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी स्टीविया नहीं। एक पौधा है जो कि मीठा है जायके में। स्टीविया का एक्सेसिव इंटेक से कुछ भी नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा ना आजकल खुद को डाइटिशियन मानता है। अब जैसे मैंने कहा कि स्टीविया इस्तेमाल करें, नीचे जितने लोग थे जिन्हें कुछ नहीं पता था ना, वो भी आके नहीं स्टीविया में तो ये होता है, स्टीविया में ये होता है, स्टीविया में क्या होता है? स्टीविया एक पौधा है जो जिसको जब किसी चीज में डालते हो, वो पौधा वैसे ही जायके में मीठा है, जब आप उसको किसी भी ड्रिंक में डालोगे वो मीठी हो जाएगी। अब इसमें क्या है, चीनी से तो 1000 गुना बेहतर चीज है वो। तो स्टीविया का इस्तेमाल आपको कोई नुकसान नहीं देगा। स्टेविया का कोई नुकसान नहीं होता और इसको हम मतलब हर अपने जो मील हम ले रहे हैं उसमें, जैसे चाय पी रहे हैं हम, डाल सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। डाल कोई सकते हैं। जैसे भी नींबू पानी का जिक्र हमने ले किया है, सकते जो हैं। मीठे के बगैर नहीं पी सकते वो भी फालसे यूज़ के कर जूस सकते में हैं। डाल सकते हैं, आड़ू के जूस में डाल सकते हैं, लीची के जूस में, हर जूस में डाल इसकी सकते कोई हैं। लिमिट नहीं है इसकी यानी। कोई लिमिट नहीं है, स्टीविया की Alright. कोई लिमिट नहीं एंड व्हाट अबाउट सिनेमन वाटर? है। आपके अक्सर डाइट प्लान्स में हम सुनते हैं कि आपने अर्ली मॉर्निंग सिनेमन Cinnamon वाटर water, पीना है, बिल्कुल। उसके क्या फायदे होते हैं? सिनेमन इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। अब अक्सर लोगों को एक बहुत हम ड्रग को अब्यूज करते हैं पाकिस्तान में, दैट इज ग्लूकोफेज। अब मैंने पिछले दिनों एक गांव का केस देखा है। उस पेशेंट ने मुझे कहा कि मैं जैसे ही मीठा खाती हूँ, मुझे पता है उसके बाद ग्लूकोफेज ले लो तो कुछ नहीं होता। आई वाज लाइक, क्या
क्या बातें करते हो आप लोग, किसी ने किसी को क्या बात कही, वो आगे से करते करते पूरे गांव में फैली हुई है कि मीठा खा के ग्लूकोफेज खा लो तो कुछ भी नहीं होता। ग्लूकोफेज बेसिकली क्या करती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है आपके। सिनेमन भी वही काम करता है। ग्लूकोफेज एक दवाई है जिसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल B12 की डेफिशिएंसी कर सकता है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर आप बगैर वजह के इस्तेमाल करते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर ने भी लिख के दिया ना, हमने तब इस्तेमाल नहीं करनी, हमने कहना नहीं नहीं इसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। डॉक्टर ने लिख के दिया, जरूर इस्तेमाल करो। ये एक गांव में एक बंदे को रिकमेंड हुई, आप पूरा गांव इस्तेमाल करें, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। सिनेमन वाटर उसकी निस्बत अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है, आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देगा। हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। आप इतनी चीजें, थायराइड का मसला है तो भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। बेहतर है कि आप एक दफा किसी से भी कंसल्ट कर लो कि क्या हम सिनेमन वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहती मुझसे कंसल्टेशन लो, किसी से लो, पूछ लो। हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, बट सिनेमन वाटर अगर हम इन जनरल बात करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। इन जनरल हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है। फैटी लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपके बहुत सारे जो जिन लोगों का वेट स्टक है, जिनको एब्डोमिनल ओबेसिटी है, पेट पे चर्बी आई हुई है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एंड जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बेहतर होना शुरू होती है तो आपके ऑर्गन्स के जो इर्द गिर्द फैट है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। ये इसको बेस्ट टाइम कौन सा होता है लेने का? एम्प्टी स्टमक, बिकॉज Empty एम्प्टी stomach. स्टमक आप कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल लेते हैं उसका सबसे अच्छा असर होता है, तो एम्प्टी स्टमक बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम, और दिन में सिर्फ एक दफा। एक दफा अब्यूज Right. किसी चीज को नहीं करना हमने। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट वेजिटेबल होती है क्यूकम्बर, खीरा। ठीक है, जो गर्मियों में भी आसानी से हमें मिल जाते हैं, हम सैलड्स में भी उसको यूज कर लेते हैं। इसको अगर हमने यूटिलाइज करना हो तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव इट? मील से बिल्कुल पहले। खीरे के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, फाइबर भी बहुत अच्छा है, तो जब आप इसको मील से बिल्कुल पहले इस्तेमाल करेंगे ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देगा। और फिर पाकिस्तान में हम लोगों से सादा पानी तो पीते हुए हमें वैसे ही कुछ हो जाता है, हम कहते हैं या तो हमें शरबत दो या हमें कोई फ्लेवर्ड वाटर दो। तो खीरा आपकी जो डिहाइड्रेशन वाला एलिमेंट है उसको कम करने में हेल्प करता है। लंच और डिनर दोनों से बिल्कुल पहले लिया जा सकता है। लोगों को लगता है खीरा रात में नहीं खाना, मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। खीरा रात में भी खाया जा सकता है। हाँ, अगर आपको मैदे का कोई मसला, आपको GERD है, आपको IBS है, तो आपने इसको अवॉइड करना है। फिर आपने खीरा भी इवन अवॉइड करना है, और अगर लेना भी है तो छिलका उतार के बीज निकाल कर लेना है। बाकी खीरा सेफ है, इसके ऊपर नमक डाल के इस्तेमाल नहीं करना, वो फिर आपके लिए नुकसानदेह है, बिकॉज वो हाइपरटेंशन की वजह बनेगा, किडनी को इफेक्ट करेगा। बाकी हर मील से पहले इस्तेमाल करें। हर मील से पहले इस्तेमाल करें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अंग्रेज जो है ना, वो इसको नाश्ते में उबले अंडों के साथ रख के भी इस्तेमाल करते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं है। इधर मैं किसी पेशेंट को कह दूं जरा नाश्ते में खीरा, मैंने आज तक कहा ही नहीं, बिकॉज मुझे पता है मुझसे नहीं खाया जाएगा, तो मैंने किसी पेशेंट को क्या खिलाना है। हम लोग इसको सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वरना इसको नाश्ते में भी आप इस्तेमाल करना चाहें। पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे टेस्ट बहुत मैटर करता है ना। हाँ, टेस्ट ना हो तो वो कहते हैं ना जी हम तो कर ही नहीं सकते अब। हाँ, हमारी प्रायोरिटीज जरा, क्योंकि हम लोग जरा स्पाइसी खाने खाते हैं, जो कि बुरी चीज नहीं है। तो अगर आपको टेस्ट का इतना ज्यादा मसला नहीं है तो आप इसको नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना लंच और डिनर में, सैलेड में तो जरूर रखें इसको। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो हमें आपके साथ डिस्कस किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस जिन्होंने आज का हमारा पॉडकास्ट देखा है उनके लिए वो ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। आयशा के साथ मज़ीद पॉडकास्ट भी हम लोग करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।